नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रक्षाबंधन के प्रारंभ से जुड़ी है। रक्षाबंधन की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। तो आइए मैं आपको महाभारत काल में लिए चलता हूँ। एक समय की बात है। सुतसर्व नामक महिला ने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। उसके विकृत शरीर को देख माता पिता उस बच्चे को परित्याग करना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाते ही उसका विकृत शरीर ठीक हो जाए। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। सभी ने उसे अपनी गोद में लिया। अंत में उसकी मां ने भगवान श्री कृष्ण के गोद में उस बच्चे को दिया। गोद में जाते ही बच्चे का विकृत शरीर ठीक हो गया। इस पर उस बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। आगे चलकर वह बालक चेदी राज्य का राजा बना। चेदी राज शिशुपाल बहुत पराक्रमी और अधर्मी था। अपने राज्य में प्रजाओं को तरह तरह की यातनाएं देता था, जिससे प्रजा उससे नाखुश रहते थे, परंतु उसके भय से कोई भी उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए गाली दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे हर बार क्षमा कर दिया। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भारत के सभी छोटे बड़े राजाओं ने धर्मराज युधिष्ठिर को भारत का सम्राट मानते हुए उस यज्ञ में शामिल हुए। अग्र पूजन के लिए भगवान श्री कृष्ण को चुना गया। इस बात से नाराज चेदी नरेश शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। सभा में मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे बोलने दिया जाए, क्योंकि आज इसी का तो बोलने का दिन है। इसके बाद शिशुपाल ने श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल बस, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए कहा, अरे जा जा ग्वाले, तू क्या मुझे क्षमा करेगा? तेरी औकात ही क्या है? तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू किस कुल से है। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट कर गिर गया। सुदर्शन चक्र को छोड़ते वक्त भगवान श्री कृष्ण की उंगली को भी चोट आई। पास ही खड़ी द्रौपदी अपनी आंचल को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांधा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके मुसीबत में रक्षा करने का वचन दिया। जब भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसके वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करते हुए द्रौपदी की रक्षा की। रक्षाबंधन का त्योहार इसी घटना से प्रेरित है और आज भी बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन के धागे बांधते हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देते हैं। तो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।